जहां पीएम नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चिनाब ब्रिज को पूरा होने में लगभग 22 साल का वक्त लगा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसको मंजूरी दी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को कश्मीर में बने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज रेलवे चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में स्थित चिनाब ब्रिज को पूरा होने में लगभग 22 साल लगे हैं। ये ब्रिज अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। इसे साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मंजूर किया था, जिसके बाद साल 2004 में काम शुरू हुआ और इस प्रोजेक्ट का काम साल 2009 में तेज हवाओं के कारण कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था, लेकिन अब ये तैयार हो गया है और 6 जून को इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो हम सबके लिए एक और उपलब्धि, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि, जहां चिनाब ब्रिज अब बनकर तैयार हो गया है। ये ब्रिज की पहली तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और 6 जून को जब इसका उद्घाटन होगा, जब यहां से रेल गुजरनी शुरू होगी, ट्रायल होगा, तो कितना अद्भुत नजारा होगा, क्योंकि ये ब्रिज आईफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। अद्भुत इंजीनियरिंग का एक और नमूना हमारे सामने, एक और एग्जाम्पल, जहां भारत ने एक और चैलेंज पूरा किया है और आईफिल टावर से ऊंचा ब्रिज बनकर अब तैयार है। और इस रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे 6 जून को। 6 जून को जम्मू कश्मीर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय ही इसको मंजूरी मिली थी और इसे बनने में 22 साल का वक्त लगा। हालांकि कुछ वक्त तक इसका काम रुका रहा, लेकिन 22 साल के लंबे इंतजार के बाद तो अब आपको चिनाब ब्रिज की खासियत बताते हैं। चिनाब ब्रिज को बनने में लगभग 22 साल का वक्त लगा है। देखिए, आपको 22 साल का वक्त लगा है। चिनाब नदी के तल से 11 यानी कि 1178 फीट ऊंचा है। ब्रिज आईफिल टावर से भी ऊंचा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। लंबाई 4300 फीट की इसकी इससे ज्यादा है, यानी कि 4300 फीट से इसकी ऊंचाई ज्यादा है। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है ये ब्रिज। साथ ही साथ भूकंप और तेज हवाओं से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात, एक सवाल उठेगा कि अगर इतना ऊंचा ब्रिज है तो भूकंप में क्या होगा, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बनाने में कुल 30,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही 15,000 करोड़ का खर्च आया है इस पर। पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको विकसित किया जाएगा, ताकि लोग यहां पर आए और इस ब्रिज को देखें, क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता का हावड़ा ब्रिज फेमस है, लेकिन अब ये चिनाब ब्रिज काफी फेमस होने वाला है और इसकी ऊंचाई देखिए 1178 फीट की है। अब इस तरीके से भारत एक और पर्यटन के लिए तैयार है, जहां पर चिनाब ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी अब करेंगे और इसे पर्यटन की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि रेल तो यहां से गुजरेगी, लेकिन दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आएंगे, क्योंकि यहां पर बेहद अहम हो जाता है ये देखना, क्योंकि इस ब्रिज की लंबाई आईफिल टावर से भी ऊंची है। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है ये ब्रिज और अब इसका उद्घाटन होने वाला है। भारत के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि। तो इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होंगे ही, लेकिन साथ ही कौन कौन शामिल होगा, क्या कुछ कार्यक्रम इस दौरान रखे गए, उद्घाटन के समय में क्या कुछ खास रहने वाला है, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी हमसे जुड़ेंगे और तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, जहां 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जाएंगे और चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। ये ब्रिज की पहली तस्वीरें हैं, लेकिन असली तस्वीर आपको 6 जून को देखने को मिलेगी, जब ट्रायल शुरू हो जाएगा, जब यहां से ट्रेनें गुजरनी शुरू हो जाएगी। 22 साल के लंबे इंतजार के बाद ये ब्रिज बनकर अब तैयार हुआ है, जो कि देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तभी इस ब्रिज को मंजूरी मिली थी। हालांकि कुछ वक्त तक इसका काम रुका था, लेकिन एक बार फिर से काम ने रफ्तार पकड़ी और ब्रिज बनकर तैयार हो गया। और जैसे कि मैंने कहा, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, भारत के खाते में एक और उपलब्धि आ गई है, जहां चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को नजर आएंगे। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी हाँ, देखिए, हम आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री 6 जून को जब आएंगे तो वो सबसे पहले पहुंचेंगे चिनाब ब्रिज पर, और चिनाब ब्रिज पर जाने के बाद वो वहां से रेल में बैठकर कटरा आएंगे। कटरा से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मैं आपको बताता चलूं, ये जो चिनाब ब्रिज है, आप मुझे 2 मिनट का समय जरूर देंगे और मैं अपने दर्शकों को पूरी बताऊं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, यानी कि वो रेलवे ब्रिज जिसने विकास, जो अपने आप को विकसित देश बोलते हैं, उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जिसे देखकर हर कोई जो है वो इंजीनियर्स को सैल्यूट करता है। टोटल इसमें 1500 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये जो पुल है, ये ब्रिज 1178 फीट यानी कि 359 मीटर जो है वो ऊंचा है। आईफिल टावर को सबसे ऊंचा माना जाता है, उससे भी 29 मीटर ऊंचा ये पुल है। लगभग 30,000 मीट्रिक टन स्टील इसमें लगी हुई है। इसकी खासियतें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवाएं भी चलेंगी, इस पुल को कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पर 10 रिक्टर स्केल पर 10 के पॉइंट पर अगर कोई अर्थक्वेक भी आ जाएगा तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तमाम जो क्वालिटीज हैं, यानी कि यहाँ पे आप जितना भी आरडीएस लगाइए, कुछ भी करिए, पोटेंशियल ब्लास्ट से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर कोई सोचे कि हम यहाँ पर नुकसान कर पाए तो कभी कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस ब्रिज को बनाने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। ये जो ब्रिज है, 120 साल इसके कम से कम लाइफ स्पैन जो है वो रखा गया है, और 120 साल तक इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर से काफी ज्यादा जो एक लोड टेस्टिंग की गई, कई यहाँ से जो हमारी गुड्स ट्रेन है जिनमें मैक्सिमम जो अपना वेट है वो डालकर भी टेस्टिंग कर दी गई है। सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, और प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो साफ संदेश होगा कि दिलों की दूरी जो कश्मीर और दिल्ली के बीच में थी, अब वो खत्म हो चुकी है, और अब दिल्ली और कश्मीर एक साथ जुड़ चुके हैं। ये इंजीनियरिंग मार्वल जो है, इस पर प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को और उनके आतंक के जो सरगना है उनको एक मैसेज मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में विकास की जो रथ है वो नहीं रुकेगा। जम्मू कश्मीर में लोगों को की सहूलत के लिए हर वो चीज की जाएगी जो करना जरूरी है। आप चाहे पहलगाम का कायर आतंकी हमला कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, आपके कहने से विकास जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगा। कई मंचों पर पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं ये बात। दीपांकर, यहाँ पर ये भी बेहद अहम हो जाता है जानना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंचेंगे उद्घाटन करने के लिए। कार्यक्रम में और कुछ क्या खास होने वाला है और कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है उद्घाटन समारोह में? देखिए, हम आपको बताते चले, मुख्यतः जो कार्यक्रम है वो कटरा में होना है। सबसे पहले ये बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर से यहाँ पर जो चिनाब ब्रिज है यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से एक स्पेशल ट्रेन जो है वो लेकर आ सकती है प्रधानमंत्री को कटरा, और कटरा के स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम होना है जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया जाना है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सारे ट्रायल रन पूरे हो चुके हैं। पहले 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री को आना था, लेकिन जो मौसम काफी ज्यादा खराब हुआ उसके बाद आप जानते हैं 22 अप्रैल को सिलसिले रही। बहरहाल जो आपका सवाल था कि कौन कौन आने वाला है, निश्चित तौर पर एलजी मनोज सिन्हा रहेंगे, जो रेलवे मिनिस्टर है वो रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सीएम उमर अब्दुल्ला रहेंगे, और प्रधानमंत्री पाकिस्तान को क्या करारा जवाब देते हैं। पाकिस्तान में बैठे जो आतंक के सरगना है उन्हें क्या करारा जवाब देंगे, इस पर सबकी नजर होने वाली है। दीपांकर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो भारत के खाते में एक और बड़ा
कामयाबी के तौर पर अगर हम इसे देख सकते हैं तो वो जुड़ गया है। अब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को करते हुए नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग है आज और पीएम मोदी सरकार का एजेंडा आज पेश करने वाली है। कैबिनेट सचिव साल भर का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये केंद्रीय कैबिनेट की आज ये बैठक हो रही है। इस बैठक में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धि और पहलगाम हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा।